बच्चों नमस्कार। कल आपको वातावरण प्रदूषण के अंतर्गत जल प्रदूषण के बारे में बताया गया था। उसी क्रम में आज दूसरा उसका भाग है वायु प्रदूषण। हम देखते हैं आज के बिंदु में वायु प्रदूषण का अर्थ परिभाषा, वायु प्रदूषण के स्रोत, वायु प्रदूषण का प्रभाव और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, इन चार बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहला है वायु प्रदूषण का अर्थ परिभाषा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण की परिभाषा जो दी गई वो इस प्रकार से है। वायु प्रदूषण एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें बाह्य वायुमंडल में ऐसे पदार्थों का संकेंद्रण हो जाता है जो मानव एवं उसके चतुर्दिक विद्यमान पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वायु प्रदूषण के अंतर्गत हम जानते हैं हवा में कुछ निश्चित तत्व होते हैं, गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी अन्य गैसें होती हैं। और ये गैसें पृथ्वी तल के निकट में अधिक होती हैं। कुछ गैसें ऊपरी भाग में होती हैं, लेकिन मानवोपयोगी गैसें निचले तल में ज़्यादा होती हैं। जब उस निश्चित मात्रा से के अतिरिक्त अन्य गैसें जो हम मनुष्य के लिए हानिकारक हैं उसमें संकेंद्रित हो जाती हैं तो उसको प्रदूषण कहा जाता है। शुद्ध वायु नहीं रहती है, वो मानव के लिए, वनस्पतियों के लिए अशुद्ध हो जाती है, जिसमें हानियां होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति को हम वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। अब ये देखना है कि वायु प्रदूषण कहाँ से होता है, इसके स्रोत क्या हैं। ये प्रदूषण दो तरह से होता है, एक तो प्राकृतिक स्रोत है और दूसरा है मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत को तो हम नहीं रोक सकते क्योंकि वो नेचुरल होते हैं, अपने आप होते रहते हैं, उसमें मनुष्य का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इन स्रोतों में सबसे प्रमुख है ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, उस विस्फोट में जहरीली गैसें, धुआं, आग की लपटें निकलना शुरू होती हैं जो वायुमंडल को बहुत अधिक प्रदूषित करती है। अगला है वनों की आग। प्राकृतिक रूप से जब बहुत भीषण गर्मी होती है तो अपने आप वनों में रगड़ से, पेड़ों के रगड़ से आग उत्पन्न होती है और आग लग जाती है। भयंकर आग उत्पन्न होती है और जल्दी से वो बुझती भी नहीं। जब तक बारिश नहीं होती तब तक नहीं बुझ पाती। लोग प्रयास करते हैं बुझाने का, इतना फैल जाती है कि वो जल्दी बुझ नहीं पाते। इस आग से निकलने वाले धुआं और गैसें, धूल के कण, ये सब वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। दूसरा है आंधी तूफान। आंधी तूफान मुख्य रूप से जो रेगिस्तानी भाग होते हैं वहाँ खूब आंधियाँ चलती हैं, धूल के कण इधर से उधर फैल करके और हवा को प्रदूषित करते हैं। सड़ी वनस्पतियाँ और मृत जीव, जो वनस्पतियाँ गिरती रहती हैं, सड़ती रहती हैं, उससे अनेक प्रकार की बदबू उत्पन्न होती है, वो हवा को प्रदूषित करती है। मृत जीव भी अपने आप मरते रहते हैं जंगलों में, उनका मृत शरीर भी हवा को प्रदूषित करता है। तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक स्रोत है। दूसरा है मानव निर्मित स्रोत, जो मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इन पे काफ़ी हद तक रोक लगाई जा सकती है। इसमें हल्की व भारी वाहन, मोटरसाइकिल से लेकर के ट्रक, कार, रेल के इंजन, हवाई जहाज, जेट विमान, हेलीकॉप्टर, ये सब प्रदूषण के स्रोत होते हैं। इनके इससे निकलने वाला धुआं प्रदूषित करता है वातावरण को।
अगला है कारखानों से भी निकलने वाला धुआं, चिमनियों से निकलने वाला धुआं, कचरा, ये सब हवा को प्रदूषित करता है। गैस रिसाव, कभी कभी फैक्ट्रियों में कारखानों में गैस का रिसाव हो जाता है, जिससे वातावरण में प्रदूषण हो जाता है, हवा में प्रदूषण हो जाता है, जो मनुष्य के लिए, वनस्पतियों के लिए बहुत हानिकारक होता है। युद्ध के समय अनेक विस्फोटक सामग्रियां प्रयोग की जाती हैं, जिससे निकलने वाला धुआं भी प्रदूषित करता है हवा को। परमाणु बम तो बहुत ज़्यादा प्रदूषक होता है, उससे लोग मर जाते हैं। तो ये युद्ध भी मानव निर्मित स्रोत है जो वायु को प्रदूषित करता है। अब ये देखना है कि वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं, इससे क्या हानियां हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां, सिर दर्द होना, खांसी, दमा, जब गंदी हवा हमारे अंदर जाती है श्वास के रूप में, तो निश्चित रूप से अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करती हैं। तो ये बहुत बड़ी हानि है। जीव जंतु और वनस्पतियों को हानि होती है। जंगलों में रहने वाले, बाहर रहने वाले पशु पक्षी, जीव जंतु, इनको भी बहुत हानि होती है। हम देखते हैं बहुत से प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। उसका मुख्य कारण एक प्रदूषण है। प्रदूषण के कारण से बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो जाती, खत्म हो जाती, नष्ट हो जाती। वनस्पतियों को भी नुकसान होता है। साग सब्जी, फूल के पौधे, फूलों को, उनको नुकसान होता है और उनमें उतनी फलत नहीं आती है, उतना फूल अच्छा नहीं होता है। तो ये भी एक इसका प्रभाव है। गैस रिसाव तो जानलेवा हो जाता है। जैसे आपने भोपाल का गैस रिसाव कांड सुना होगा, उसमें हजारों आदमी मर गए। तो जब कभी फैक्ट्रियों से गैस रिसाव हो जाता है तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। और वायु प्रदूषण से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से भी मनुष्यों को बहुत नुकसान होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और पशु पक्षियाँ सबको भी जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उनको नुकसान होता है। अब इसके बाद में देखना है कि इस वायु प्रदूषण को किस प्रकार से हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए मनुष्य स्वयं अपना उपाय करता है। बहुत से समाज सेवी संगठन उपाय करते हैं, अपना अभियान चलाते हैं, और सरकार द्वारा भी इसको रोकने के बहुत से प्रयास किए जाते हैं। जैसे पहला है जन जागरण। लोगों में समाज सेवी संगठनों के द्वारा, सरकार के द्वारा जन अभियान चलाया जाता है, जन जागरण किया जाता है कि हम वायु को प्रदूषित ना करें, वायु को गंदा ना करें, जहाँ तक संभव हो उसको ठीक रखें। मॉनिटरिंग, इसकी समय समय पर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए कि इस समय प्रदूषण का स्तर क्या है। जैसे इस समय हम देख रहे हैं कि वाहन कम चल रहे हैं लॉकडाउन के कारण से, तो प्रदूषण का स्तर अच्छा है, प्रदूषण कम है। पहले प्रदूषण ज़्यादा था, अब प्रदूषण बहुत कम हो गया है। अगला है पुराने वाहनों पर प्रतिबंध। ज़्यादातर ये देखा जाता है जो पुराने वाहन हो जाते हैं उनमें धुआं अधिक निकलता है, इसलिए निश्चित समय जैसे सरकार के द्वारा रखा गया है 15 वर्ष के बाद में किसी भी वाहन का रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया जाता है। लोग पुनः उसको ठीक करा करके आगे करा लेते हैं या उसको नष्ट कर देते हैं गाड़ी को। तो ये भी एक उपाय है कि पुराने वाहनों पर रोक लगाई जाए, जिससे ज़्यादा धुआं निकलता है, ज़्यादा प्रतिबंध होता है। अगला है कारखानों का आधुनिकीकरण। कारखानों की चिमनियों से, भट्ठों की चिमनियों से गैस, जो ईंटों के भट्ठे होते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। एक तो इन चिमनियों की ऊंचाई बढ़ा दी जाए और दूसरे इनका आधुनिकीकरण किया था। एक संयंत्र लगते हैं विदेशों में, जो विकसित देश हैं, चिमनियों के मुंह पर एक संयंत्र लगा दिया जाता है, इसलिए जो धुआं निकलता है वो छन जाता है। उसका कार्बन छन करके नीचे चला आता है, उससे हम कोयला बना लेते हैं, फिर उपयोग किया जाता है और शुद्ध हवा वातावरण में चली जाती है। तो इस प्रकार से अगर किया जाए तो कारखानों से और भट्ठों से निकलने वाले धुएं से को रोका जा सकता है और हवा को शुद्ध किया जा सकता है।
उच्च कोटि के फ्यूल कोयले का उपयोग, जो हम वाहनों में, कारखानों में फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, तेल इस्तेमाल करते हैं जलने वाला, वो उच्च कोटि का होगा तो उसमें धुआं कम होता है। जितना ही निम्न कोटि का होगा उतना धुआं अधिक होगा। इसी तरह कोयला भी अगर उच्च कोटि का है, एंथ्रासाइट कोयला, उसमें धुआं कम निकलता है, हीट ज़्यादा होती है। और लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस, ये कोयले जो निम्न कोटि के होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा कम होती है, तो ऐसे कोयलों को जलाने से कार्बन अधिक निकलता है, हवा को प्रदूषित ज़्यादा करता है। इसलिए हमें अधिकतर ये प्रयास करना चाहिए कि उच्च कोटि का कोयला इस्तेमाल करें। तो इस तरह से आज का विषय था वायु प्रदूषण। इस पीपीटी को भी हमने ग्रुप पे डाल दिया है, उससे देख करके इसको नोट करेंगे और इसका डिटेल भी जो हमने समझाया है लिखने का प्रयास करेंगे। तो आज के दिन इतना, यही आपका गृह कार्य है। गृह कार्य रोज करते रहें और समय समय पर आकर के कापी हमको दिखाएं, स्कूल में हम रहते हैं। आज के दिन बस इतना ही, धन्यवाद।